नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने ज्योग्राफी का एक नया सेशन है ना। और आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम का डेट क्या आया, कब आया, इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। जो हम करवा रहे हो कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। एक एक शब्द को, एक एक क्वेश्चन को करो चुन चुन कर करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। जब एग्ज़ाम का टाइम ऐसा होगा तो आप लोग को कंप्लीट हर सब्जेक्ट का एक एक मैराथन डाला जाएगा और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। जो भी होगा आप उतना उसको कर लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, है ना। वैसे तो सेशन करवा ही रहे हैं अवेलेबल, है ना। तो ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बादल फटना मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? गंगा मैदान, हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत या तटीय क्षेत्र? क्वेश्चन कह रहा है बादल फटना मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस क्षेत्र में होता है अक्सर? हिमालय क्षेत्र में। शीतकालीन वर्षा शीतोष्ण चक्र बातों से किस राज्य को मिलती है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है शीतकालीन वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों से किस राज्य को मिलती है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंजाब, है ना। भारत का कौन सा शैल समूह जीवाश्मों में सर्वाधिक समृद्ध है? विंध्यन है, शिवालिक है, गोंडवाना है या कडप्पा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा शैल समूह जीवाश्म में सर्वाधिक समृद्ध है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोंडवाना है ना। बेसाल्ट लावा से निर्मित मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, रेगुर मिट्टी, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है बेसाल्ट लावा से निर्मित मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेगुर मिट्टी, है ना, जो कि काली मिट्टी के भी नाम से भी जाना जाता है। आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, है ना। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार या महाराष्ट्र में? क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र में, है ना। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है और कर लिया है ना। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केसर उत्पादक के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी पाई जाती है। कश्मीरी हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में? क्वेश्चन कह रहा है केसर उत्पादक के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी पाई जाती है, वो है कश्मीर हिमालय में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कौन सी मिट्टी? तो करेवा मिट्टी। ये भी ध्यान में रखना है इसके लिए, केसर उत्पादक के लिए। नदी द्वारा निर्मित मिट्टी कहलाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? क्वेश्चन कह रहा है नदी द्वारा निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है? जो नदी का बहाव से जो मिट्टी आता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है। करेवा भूमि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जस्ट ऊपर में मैंने क्वेश्चन करवाया था, है ना। बस आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग इसको सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, पूछने का तरीका क्या रहता है ना। ऊपर में आपका जो ये आंसर क्वेश्चन बना कर दिया गया, मैंने ऊपर टोटली क्वेश्चन के रूप में कर दिया था, है ना, और आंसर के रूप में कुछ और ही था। यहाँ पर देखिए, है ना, करेवा भूमि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाहिर सी बात है केसर के लिए होगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी में उपलब्ध होता है? चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी? क्वेश्चन कर रहा है पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी में उपलब्ध होता है? ये चिकनी मिट्टी में होता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कोशिका क्रिया सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी? क्वेश्चन कह रहा है कोशिका क्रिया सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? ये होता है चिकनी मिट्टी में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में?
क्वेश्चन कहता है रेगुर मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है ये महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। रेगुर मिट्टी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि काली मिट्टी, है ना। ये इस क्वेश्चन को भी हमने ऊपर आप लोग को करवाया हुआ है, जस्ट इसी सेशन में आपको करवाया है ना। बस यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमको बार बार कहते हैं भाई हम जो अंडरलाइन कर देते हैं, जो एक बार हमने शब्द बोल दिया वो बोल दिया, है ना। उसको आप गांठ बांध के रख लीजिए, एग्जाम में हर हाल में ही आएगा, है ना। बस जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हो वो बिल्कुल ही सिलेक्टेड होता है, सीमित मात्रा में होता है। जो करवाते हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। गंगा मैदान का पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है भाबर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या खोंडलाइट मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बांगर मिट्टी, है ना। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई लगभग कितनी होती है, 6000 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर 6000 मीटर, है ना। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट के लिए, है ना, कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, आपको जस्ट ऊपर में बताया था, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो हम ये बता देते हैं। चलिए, वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली मिट्टी कौन सी है, काली, लाल, लेटराइट या जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी किसके बहाव से आती है, तो नदी के बहाव से आती है ना। ये भी आपको एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं वो एक एक लाइन है, एक एक पॉइंट है जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, वो आप लोग एक एक को नोट कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है, कुछ भी नोट्स नहीं की भी, कहीं भी कोई बुक नहीं, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। बिहार में सिंचाई किस नहर प्रणाली से होती है, ऊपरी गंगा नहर से, त्रिवेणी नहर से, शारदा नदी से, पूर्वी यमुना नहर से। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सिंचाई किस नहर प्रणाली से होती है, तो ये होता है त्रिवेणी नहर से, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, संस्कृत से, लैटिन से, यूनानी से या फ्रेंच से। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, ये होता है यूनानी शब्द से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूगोल शब्द के शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का मानचित्र, पृथ्वी का इतिहास या पृथ्वी की संरचना। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन, है ना। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो हम आपको जानकारी के लिए ले आए थे, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको शायद ही एग्जाम में पूछ दे, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन 1-2% चांस रखिए, 99% चांस नहीं रखना है। इसका मेन पर्पस था इस क्वेश्चन को लाने के लिए, मेरे पास सिर्फ नॉलेज आप लोग को देना है। भूगोल विज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, केवल मानव का, केवल पृथ्वी का, या पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का, या केवल प्राकृतिक का। क्वेश्चन कहता है भूगोल विज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का। भूगोल को किस प्रकार के विज्ञान कहा जाता है, शुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान या समन्वयात्मक विज्ञान। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल को किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, समन्वयात्मक विज्ञान। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भूगोल की परिभाषा सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी थी, अरस्तु ने, टॉलेमी, इरोस्टीनीज ने या हेरोडोटस ने। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की परिभाषा सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, इरोस्टीनीज ने। भौतिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है, मानव बस्तियाँ, प्राकृतिक पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक सीमाएं। क्वेश्चन कह रहा है भौतिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण। भौतिक भूगोल किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, पर्वत का, नदियों का, जलवायु का, जनसंख्या का। क्वेश्चन क्या है भौतिक भूगोल का किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ये जनसंख्या का अध्ययन भौतिक भूगोल से नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है ना। और बाकी भौतिक भूगोल के जो अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो पर्वत, नदियाँ, जलवायु, ये तीनों समाहित ही उसमें, है ना। भौतिक भूगोल पृथ्वी के किस मंडल से संबंधित है, केवल स्थल मंडल से, केवल वायुमंडल से, केवल जल मंडल से, या उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन कह रहा है भौतिक भूगोल पृथ्वी के किस मंडल से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों से संबंधित है ना, तीनों के बारे में इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है? राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु विज्ञान या सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है? यह जलवायु विज्ञान है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भौतिक भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयोग है? प्राकृतिक आपदाओं से को समझने में, जलवायु परिवर्तन समझने में, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन में, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है भौतिक भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयुक्त है? ये उपयुक्त सभी के लिए उपयुक्त है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। प्राकृतिक आपदाओं से समझने के लिए, जलवायु परिवर्तन समझने के लिए या प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन में। भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक व सामाजिक भूगोल, भौतिक व मानव भूगोल, मानव व राजनीतिक भूगोल, आर्थिक व सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, वो है भौतिक व मानव भूगोल, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव भूगोल के संबंध में किससे संबंधित है? पर्वत व पठार, नदियाँ व झील, मानव की गतिविधियाँ या वायुमंडल। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपके लिए हिट एंड ट्रायल है ना, आप लोग इसको देख के टिक कर सकते हो। मानव भूगोल ही संबंधित है मानव की गतिविधियाँ से, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आर्थिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? जलवायु, जनसंख्या, आर्थिक क्रियाएं या प्राकृतिक वनस्पति। क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? ये हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं की, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, राज्य और सीमाएं से या व्यापार से। क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, राज्य और सीमाएं से। निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? भू आकृतिक विज्ञान से, समुद्र विज्ञान से, जनसंख्या भूगोल से या जलवायु विज्ञान से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? यह जनसंख्या भूगोल से, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। समुद्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान या मृदा विज्ञान। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है, वो हो जाएगा समुद्र विज्ञान, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूभौतिक विज्ञान या समुद्री विज्ञान। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हो जाएगा मृदा विज्ञान, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, आपदाओं से सुरक्षा के लिए या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का अध्ययन क्यों जरूरी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी होगा। ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी, आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए, है ना, कहने का मतलब ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। पृथ्वी अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? जलवायु परिवर्तन का, भूकंप और ज्वालामुखी का, प्राकृतिक संसाधनों का, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी यहाँ भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, और जलवायु परिवर्तन का भी मिलता है जानकारी, भूकंप और ज्वालामुखी का, प्राकृतिक संसाधन का भी, है ना। पृथ्वी अध्ययन का महत्व कृषि के लिए क्यों है? मिट्टी की जानकारी के लिए, जलवायु समझने के लिए, फसल चयन करने के लिए, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अध्ययन का महत्वपूर्ण कृषि के लिए क्यों जरूरी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिट्टी की जानकारी के लिए भी, जलवायु समझने के लिए भी और फसल चयन करने के लिए भी, है ना। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी में क्या अध्ययन के सहायक है? इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी कौन सा अध्ययन सहायक मिलेगा? वो भूगोल के पढ़ने से सहायक मिलेगा, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी अध्ययन का संबंध किससे नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, संसाधन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आपदा प्रबंधन। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग देख के टिक कर सकते हैं ना। तो पृथ्वी अध्ययन जो संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, ये पृथ्वी अध्ययन से संबंधित नहीं है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी अध्ययन से मानव जीवन को क्या लाभ होता है? सुरक्षित आवास, बेहतर कृषि, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहे पृथ्वी अध्ययन से मानव जीवन को क्या लाभ होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, है ना।
संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, कृषि को बेहतर करना, आवास को सुरक्षित रखना, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और एक बार जाते जाते बोल रहे हैं कि भैया हम जो भी करवा रहे हैं आपके सेशन में, जो भी अवेलेबल करवा रहे हैं कॉन्टेंट, एक एक क्वेश्चन को चुन कर करवा रहे हैं, अच्छे से करवा रहे हैं। मेरे द्वारा करवाया गया क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छे से, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। समझ कर करिए, ना कि रख कर। और टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम का डेट क्या आता है नहीं आता आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी करवा रहे हैं कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। और मैराथन होगा सो तो होगा ही है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।